जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की कहानी रामचंद्र जी का कौवे को वरदान। श्री राम दास कहने लगे, हे शिष्य, एक दिन बहुतेरे मनुष्य से घिरे हुए रामचंद्र सभा में बैठे थे। तभी अंगूर की लताओं में बैठे एक कौवे को देखा कि वह एक ही मंत्र से दोनों नेत्रों का काम ले रहा है। कौवा अपनी आकृति से अतदिन, व्यग्र दृष्टि, ऊंचे स्वर वाला और चंडाल दिखता है। रामचंद्र जी ने देखा कि वह बार बार मेरी ओर देख रहा है और काँव काँव करके बोलता भी जाता है। उसकी यह दशा देखकर राम के हृदय में दया आई और अपने पहले किए हुए कोप का स्मरण करके कौवे से बोले, हे काक, यहाँ मेरे पास आओ। यह सुनकर कौवा उस द्रक्षावली से उड़ा और राम के आगे आकर बैठ गया। सभा में वह राम को देखता हुआ बोला, जोर जोर से चिल्लाने लगा। राम ने कौवे से कहा, तू अपने नेत्रों के सिवा जो कुछ भी वर मांगना चाहे मांग ले। इस प्रकार की बातें सुनकर पृथ्वीपति राम से कौवा कहने लगा, हे राम, मेरे ऊपर इस तरह सदा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। केवल इस लोक में सुख देने वाले अन्य वरदानों को लेकर मैं क्या करूँगा। कौवे की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, किसी द्वीपांतरण में भी होने वाला भूत, भविष्य, वर्तमान सब बातें तुम्हारी आँखों के सामने रहेगी। होने वाले अर्थात भविष्य के सब कार्यों को तुम मेरे वरदान से जान जाओगे। मनुष्य कहीं जाते समय सदा तुम्हारा शकुन देखा करेंगे। जब तुम बैठे रहोगे तब देखने वाले पथिक का काम रुक जाएगा। तुम चलते रहोगे तो उसका कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। इस प्रकार लोग तुम्हारा शकुन देखेंगे। ग्राम प्रवेश या गृह प्रवेश के समय तुम जिसकी दाहिनी ओर से निकल जाओगे वह परम मंगल कारक शगुन होगा। प्रेते के 10 हिंडों को जब तुम नहीं छू लोगे तब तक उस प्रेत को सद्गति कदापि नहीं होगी। यदि प्रेत के 10 पिंड को नहीं छुओगे तो उसके घर वाले लोग समझेंगे कि अभी प्रेत की इच्छा पूरी नहीं हुई है। प्रेत का कोई वंशज तुम जिन जिन चीज़ों को नहीं छुओगे उनको अधूरी समझकर सब पूर्ण करेगा। तब जाकर उस प्रेत को सद्गति प्राप्त होगी। तुम भी उसके 10 पिंड को तभी छूना जब उनका प्रत्येक अंग पूर्ण हो जाए। तुम्हें दूसरा वरदान यह देता हूँ कि जो लेखक लिखते समय कुछ भूल जाएगा वे वहाँ पर तुम्हारे पैर का चिन्ह बना दिया करेंगे। पुस्तक के पार्श्व भाग में तुम्हारे पैर का चिन्ह देखकर लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर कुछ भूल है। इस प्रकार उस कौवे को वरदान देकर रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए चुप हो गए। कौवा भी भगवान को प्रणाम करके वहाँ से उड़ गया। तो यह थी श्री राम जी के द्वारा दिया गया वरदान कौवे को। अभी भी जब हम लोग कभी लिखते हैं कुछ गलत हो जाता है उसको तो काट कूट देते हैं, जिसको कौवे के पैर का चिन्ह कहा गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी? धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य करवा दें कुछ। धन्यवाद, नमस्कार।